हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। प्रदीप जो होता है उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। इसकी नौकरी भी वहीं मेरठ में लगी होती है। तो अब ये वहीं से काम पर अपने जाता था। अब हुआ क्या कि इसने सोचा कि मैं कहीं बाहर जाऊं जहां मुझे ज़्यादा पैसे मिले। यहाँ पैसे कम मिलते हैं। वो इधर उधर इंटरव्यू देने लगा और उसको दिल्ली से भी ऑफ़र मिल गया। अब जब वो दिल्ली जाता है, जाने की तैयारी करता है, तो इसकी एक छोटी बहन होती है। वो बोलती है कि नहीं भाई, आज मुझे कुछ गलत सपना हुआ, तो आज तो तुम मत जाओ, कल चले जाना, आज रहने दो। ये कहता है नहीं, तो कैसे उल्टी सीधी बातें करती है, कुछ नहीं होता, सपने तो होते ही रहते हैं। घर वाले भी कहते हैं कि कुछ नहीं होता, सपने तो होते रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि काम करना छोड़ दें और कोई नौकरी का ऑफ़र आया हुआ है उसको तो वो जाना छोड़ दें। अब ये वहाँ चला जाता है तो वहाँ पर जब जो पहुँचता है तो देखता है कि जब अंदर जाने लगता है तो उसको वहीं बाहर ही रोक दिया जाता है। कहते हैं कि वहाँ पर जो है, जो आदमी वहाँ से गया था वो वापस आ चुका है और अब वही उस पोस्ट को कर रहा है और तुम्हारी अब कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में एक आदमी आता है और इसको कहता है कि भाई, अगर तू चाहता है कि तेरी यहाँ नौकरी लग जाए तो तुझे मुझे अपनी तनख्वाह में से शुरू में 5,000 देने होंगे और मैं तेरी नौकरी लगवा दूँगा। ये कहता है कि ये क्या बात हुई, तू कैसे लगवा सकता है। कहता है और मेरी नौकरी कैसी, यहाँ इंटरव्यू देने आया था तो कैसे वो हो गया। तो वो कहता है कि देखो, मेरी पहुँच ऊपर तक है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ। ये कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। ये गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है कि मैं नहीं दूँगा 5,000 रुपये, और वहाँ से चला जाता है होटल में खाना खा रहा होता है। तभी इसको एक दिल्ली का दोस्त मिलता है। अब ये वहाँ पर दोस्त से बात होती है। दोस्त पूछता है कैसे आया। ये बताता है कि मैं यहाँ पर नौकरी के लिए आया था, इंटरव्यू था फलानी कंपनी में, तो वहाँ पर ऐसी ऐसी बात हो चुकी है मेरे साथ में। तो वो कहता है भाई, यहाँ पर आजकल ऐसे ही चलता है, घूस रिश्वत दो और काम हो जाता है। तो अगर तू उसको पैसे देता तो हो सकता था तेरा काम हो जाता। वो कहता नहीं, ऐसे कैसे। वो पहली बार दिल्ली आया था, उसको कुछ आइडिया नहीं था, उसका यहाँ कोई रहता नहीं था। अब दोस्त से वो बातें कर रहा होता है तो दोस्त कहता है कि अगर तू चाहता है कि मेरी कंपनी में भी तेरे लायक एक जॉब है, अगर तू चाहता है तो मैं तेरे को वहाँ पर बात कर सकता हूँ। वो कहता है कि ठीक है, बात कर। कहता है मेरा मालिक बहुत अच्छा है, अगर वो चाहे तो तुझे नौकरी में रख सकता है। इतने में वो होटल में बैठे होते हैं, तो इतने में वहाँ पे वो उधर का जो कंपनी का मालिक होता है वो आ जाता है। जब कंपनी का मालिक आता है तो कंपनी वाले जो लड़के होते हैं, वेटर लोग होते हैं, वो उसको नमस्ते करते हैं मालिक को और बोलते हैं कि सर कुछ मंगाना था तो हमको बोल देते हैं, हम उधर ही आपके लिए छोड़ देते हैं। वो कहता नहीं, मेरा मन यहाँ आने को कर रहा था तो मैं आ गया। तो अब ऐसे ही बात होती है और वो कहता है, वो नमस्ते बोलता है। ये जो लड़का होता है इसका नाम होता है, जो जॉब के लिए गया होता है इसका नाम होता है प्रदीप। अब जो इसके साथ ही इसका दोस्त होता है वो अपने बॉस को नमस्ते करता है और बताता है ये मेरा दोस्त प्रदीप है और इसको सर नौकरी की तलाश है, इसलिए ये यहाँ आया है। सर कहते हैं कि अगर तुम समोसे वगैरह का कौन आज वो करेगा, पेमेंट करेगा भाई। तो वो कहता है, जो लड़का होता है प्रदीप, वो कहता है सर मेरी तरफ से हो जाएगा आज। तो वो कहता है ठीक है। अब वो लड़का बताता है कि ये इस सिलसिले में दिल्ली आया और इसके साथ ऐसी घटना घट गई। तो वो कहता है, मालिक कहता है कोई बात नहीं, चलो तुम आज से ये समझो कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में रखता हूँ, तो तुम अपने मुझे जो भी तुम कागज़ अपने लाए हो मुझे दिखाओ। अब वो अपने सारा डॉक्यूमेंट दिखाता है तो उसके सर कहते हैं, जो एक और सर के साथ आया होता है उसको कहते हैं कि लो जी, तुम्हारी नौकरी तो ये खा गया। वो कहता कैसे सर। वो कहता है मुझे अकाउंटेंट, ये देखो तुम्हारी जगह अकाउंटेंट बन सकता है, इसकी डिग्री भी अच्छी है और पढ़ाई अच्छी है। तो अब वो कहता है कि ठीक है।
क्या सर इसका मतलब आप मुझे निकाल दोगे? वो कहता नहीं, तुम्हें नहीं निकालूंगा, पर इसको भी रख लूँगा, ये तुम्हारा आपस में काम बंट जाएगा, तो तुम्हारे लिए भी हल्का हो जाएगा। फिर वो तुम्हारी तनख्वाह भी मैं कम नहीं करूँगा। तो उनका जो है तनख्वाह भी वो उसको, प्रदीप को अच्छी ऑफ़र करते हैं और उसको काम पे रख लेते हैं। जब ये जा रहा होता है अपने घर में एक मिठाई का डब्बा लेके, तो देखता है कि स्कूटर, जब ये 3 व्हीलर में स्कूटर में बैठता है जाने के लिए, तो देखता है कि इसके बगल में कोई बैठा हुआ है। तो वो ड्राइवर को बोलता है कि यहाँ मुझे अपने बगल में कोई बैठा हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। ड्राइवर कहता है कोई नहीं है, देख लो। वो कह रहा नहीं, मेरे को महसूस हो रहा है कि कोई बैठा हुआ है मेरे बगल में, लेकिन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। ड्राइवर कहता है कि मुझे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा, तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? तो उसके पीछे वहीं से कुछ आत्मा लग जाती है जो उसी के साथ स्कूटर में बैठ के आ जाती है। तो वो बहुत घबरा जाता है, और घबरा के जब घर जाता है तो अपने घर में वो सारी बात बताता है। घर वाले नौकरी की बात सुन के बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब उसकी तबीयत घर जाके ख़राब रहने लग गई थी, और कभी उसको कुछ होता, कभी कुछ होता। अब वो नौकरी पे कैसे जाए? तो दोस्तों वो बहुत परेशानी की हालत में होता है। तो इससे ये पता चलता है कि हम आत्माएं होती हैं, और ये हमारा किसी भी तरीके से कभी भी हमारा नुकसान कर सकती हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।